जबकि पाकिस्तान वेस्टर्न मीडिया में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, उसके अपने ही देश के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बलूचिस्तान में जो देश का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वाला प्रांत है, आज़ादी की एक मजबूत मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे डिजिटल दुनिया ने और बढ़ा दिया है। डिजिटल दुनिया इस बढ़ते आंदोलन के लिए एक ज़रूरी जगह बन गई है। बलूचिस्तान रिपब्लिक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह है जाने माने बलूच राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणाएं। इस ऑनलाइन वकालत में आगे हैं मीरक बलोच, जो मंच एक्स पर एक सम्मानित लेखक और बलूच अधिकारों के लिए लंबे समय से आवाज़ उठाते रहे हैं। इंडिया से एक आज़ाद बलूचिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने की उनकी हालिया रिक्वेस्ट, यहाँ तक कि नई दिल्ली में एक एम्बेसी खोलने का सुझाव इस आंदोलन के बढ़ते हुए भरोसे और उम्मीदों को दिखाता है। 9 मई के एक पोस्ट में पाकिस्तान की हालत को देखते हुए जल्द ही एक घोषणा होने का इशारा दिया गया था। ऑनलाइन एक्टिविटी में ये तेज़ी ऐसे समय में आई है जब इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। 8 मई को इंडियन आर्मी द्वारा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने की खबरों ने इस बढ़ते अंदरूनी असंतोष की एक गंभीर तस्वीर पेश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब बलूच झंडे की तस्वीरों, खुद बनाए गए आज़ाद बलूचिस्तान के मैप्स और एकजुटता के मैसेजेस से भरे पड़े हैं, जो सरकार के खिलाफ गुस्से में एक साफ बढ़ोतरी दिखाते हैं। और ये सिर्फ सड़क पर प्रोटेस्ट तक ही सीमित नहीं है। इस सिचुएशन में एक खतरनाक मोड़ तब आया जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA ने हाल ही में हिंसा की एक बड़ी घटना की जिम्मेदारी ली। 14 मई को उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर 51 ज़रूरी जगहों पर 71 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की घोषणा की। इन टारगेट्स में पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस के ठिकाने, लोकल पुलिस स्टेशन, ज़रूरी खनिज ले जाने वाले रास्ते और मेन हाईवे शामिल थे। इस ऑपरेशन को, जैसा कि BLA ने कहा, 11 मई को जारी एक बयान के बाद बताया गया, जिसमें समूह ने साउथ एशिया में एक नया ऑर्डर ज़रूरी बताया। BLA के बयान में पाकिस्तान की मिलिट्री की हार, उसका बढ़ता हुआ इंटरनेशनल अकेलापन और धार्मिक आतंकवाद के इस्तेमाल पर फोकस किया गया। ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने इस्लामाबाद से बातचीत के किसी भी ऑफर को एक धोखा देने वाली स्ट्रैटेजी बताकर रिजेक्ट कर दिया और रीजनल पावर्स, खासकर इंडिया से मौजूदा पाकिस्तानी सरकार के साथ शांति की किसी भी उम्मीद को छोड़ने का रिक्वेस्ट किया। बलूचिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसमें कुदरती रिसोर्सेज का बड़ा भंडार है। हैरानी की बात है कि इस संपत्ति के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक बना हुआ है, जो दशकों से आर्थिक अनदेखी और राजनीतिक दबाव झेल रहा है। इतिहास के हिसाब से ये इलाका, जो ज़्यादातर पहले कलात रियासत का हिस्सा था, 1948 में ऐसे हालातों में पाकिस्तान में मिला लिया गया था जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। इस विलय ने लगातार विद्रोह, क्रूर मिलिट्री कार्रवाई और बड़े पैमाने पर असंतोष की नींव रखी। इसके अलावा बलूचिस्तान रणनीतिक ग्वादर पोर्ट का घर है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये पोर्ट, जिसका मकसद रीजनल कनेक्टिविटी का हब बनना था, इसके बजाय एक विवाद की जड़ बन गया है। लोकल बलूच समुदाय पाकिस्तानी सरकार पर ज़बरदस्ती लोगों को हटाने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और बिल्कुल भी सही मुआवजा न देने का आरोप लगाते हैं। बलूच विद्रोहियों ने CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को भी निशाना बनाया है, जिससे इस्लामाबाद की सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ गई हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि उनकी ये शिकायतें अनसुनी ही रही हैं। बलूचिस्तान में ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये बहुत पर्सनल है और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के इतिहास से जुड़ी हुई है। इलाके में ज़बरदस्ती लोगों का गायब हो जाना, बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्याएं और रोज़ाना मिलिट्री के छापे यहाँ के कई लोगों के लिए एक भयानक सच्चाई बन गए हैं। बलूच आंदोलन पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के हालिया भाषण ने एक बार फिर सख्त मिलिट्री वाले तरीके अपनाने की चिंता पैदा कर दी है। किल एंड डंप पॉलिसी के तहत तारिक बलोच की कथित गैरकानूनी हत्या ने पहले से ही खराब माहौल को और बिगाड़ दिया है। विरोध के एक प्रतीकात्मक कदम और इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए एक साफ अपील में मीरक बलोच ने इंडिया में जिन्ना हाउस का नाम बदलकर बलूचिस्तान हाउस रखने का रिक्वेस्ट किया है, जो एकजुटता का एक सीधा मैसेज और इंडियन सपोर्ट की गुहार है। ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स इस्लामाबाद के कथित अत्याचारों और इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बीच समानताएं दिखा रहे हैं, जिससे एक साझा संघर्ष की भावना बढ़ रही है। जबकि बलूच व्यक्तियों द्वारा आज़ादी की ऑनलाइन घोषणाएं तुरंत इलाके के नक्शे को नहीं बदल सकती हैं, वे पाकिस्तान के अधिकार के लिए एक बड़ी और बढ़ती हुई चुनौती पेश करती हैं। स्वायत्तता के लिए इस नए सिरे से किए गए प्रयास ने बलूचिस्तान के भविष्य और पाकिस्तानी स्टेट के साथ उसके रिश्तों पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को फिर से तेज कर दिया है। एक बात साफ है, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदरूनी मतभेद बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी अब बलूचिस्तान की सिचुएशन को अनदेखा नहीं कर सकती है। हाल ही में प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरान मारी से बात हुई, जो UN और यूरोपियन यूनियन दोनों में बलूच लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने तुरंत दुनिया से बलूच लोगों के साथ खड़े होने का रिक्वेस्ट किया।
उन्होंने 1948 में हुए विवादित विलय के बाद से उनके आज़ादी के संघर्ष की लंबी कहानी और सहे गए अपार दुखों पर जोर दिया। श्री मारी ने रीजनल पावर्स खासकर इंडिया से अपील की और ओआईसी और खाड़ी देशों द्वारा एक सहायक भूमिका निभाने की संभावना पर हाईलाइट किया। उन्होंने बलूच लोगों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए एक यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन की भी वकालत की, जिसमें उनके बेशकीमती कुदरती रिसोर्सेज के कथित शोषण और जिसे वे दशकों का औपनिवेशिक जैसा बर्ताव मानते हैं शामिल हैं।